नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी उत्तराखंड उत्तरकाशी की आज खास पेशकश हमारी ओम ग्रुप रूपसागर फोटो स्टूडियो के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं मिस्टर अनिल सेमवाल, उनके सहयोग और उनके प्रेरणा से आज हम उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट, अभी जो शॉट ली जा रही है पूरे झूला पुल से। ये झूला पुल 2012-13 की भीषण आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुका था, दोबारा बन चुका है। और आज यहाँ पर श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार है, देखना होगा कि साल का यह महीना सावन महीना शिवत्व का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र महीना है, जिसमें कि खासकर भगवान शिव जी का आह्वान किया जाता है। और अभी मैं अपने सहयोगी अनिल सेमवाल के साथ उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ भगवती गंगा, जिसको कि भागीरथी भी कहा जाता है, कि यहाँ पर जो कलकल निदान करती हुई और गंगोत्री से गंगा सागर तक इस कलकल निदान से माँ भगवती गंगा हमारे इस भारतवर्ष का नाम रोशन करके आगे बढ़ती है। और यहाँ पर मैं मणिकर्णिका के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मणिकर्णिका का मतलब होता है कि भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती एक कुंड में जब नहा रहे थे तो माँ भगवती पार्वती के कुंडल उस कुंड में खो गए थे, जिसमें कि भगवान शिव शंकर ने उस कुंडलों को ढूंढना शुरू किया। तो इस और दूसरी मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रत्येक काशी की जगह जहाँ पर मोक्ष घाट बने होते, मोक्ष घाट के ही तुरंत बाद मणिकर्णिका घाट होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य अपने प्राण को त्यागता है और उसको जब भी उसको त्याग करके जब वो आ जाता है तो मणिकर्णिका घाट से होते हुए उस मनुष्य को, उस प्राणी को मोक्ष में प्राप्ति होती है। ऐसा यह मणिकर्णिका घाट हमारे उत्तरकाशी में भी है, इसके बाद और ऋषिकेश में भी है, उसके बाद फिर हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद काशी बनारस में भी मणिकर्णिका घाट का बहुत ही अपना महात्म्य है और बहुत ही बड़ा अपना सहयोग भी है। और देखना होगा कि मैं चारों तरफ अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्त लोग अपनी जो भी उनके साथ दुख, जिस प्रकार का उनका भगवान शंकर के प्रति जो भी लगाव है, सब अपना जल लेकर जो है शिव शंकर भगवान की नगरी काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करने जा रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी उत्तराखंड उत्तरकाशी देवभूमि के अभी मैं भोले काशी विश्वनाथ मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हूँ। और कहा जाता है कि मान्यताओं के अनुसार यही कहा गया है कि सावन मास जो भगवान शिव शंकर का बहुत ही पवित्र महीना है, और आज सावन के इस पवित्र महीने में आज प्रथम जो भी सोमवार है, साप्ताहिक का जो सोमवार है, यहाँ पर देख सकते हो आप मंदिर प्रांगण में भक्तों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सुबह 4-5 बजे से भक्त लोग यहाँ पर अपनी लाइन के प्रातः की 3 बजे से यहाँ पर स्वामी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं 3 बजे से यहाँ पर भक्त लोगों का जमावड़ा हो रहा है और अपनी बारी का सब यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। और देखना चाहेंगे कि यहाँ पर हम स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आप क्यों सावन को इस शिवत्व का पवित्र महीना कहा जाता है? हमारे 12 महीने में एक एक महीने जैसे देवताओं के लिए प्राप्त है, तो ये श्रावण का महीना विशेष करके शिव मास कहते हैं। शिव मास, श्रावण और माघ मास जो शिव मास है, तो इसमें शिव जी की अर्चना वंदना है नहीं, आराधना होती है। श्री विश्वनाथ का मंदिर और इसी के गर्भस्थान पर यहाँ पर जो महंत हैं वो है हमारे अजयपुरी जी, और उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर इस विश्वनाथ का क्या महात्म्य है। तो अभी हमारे साथ जो है भगवान काशी विश्वनाथ के महंत बड़े भाई अजयपुरी जी हैं, और इनके बारे में अगर जितना भी कहा उतना ही कम है, क्योंकि उनको अथाह ज्ञान है और अपने आप में बहुत विद्वान है और बहुत ही महान है। प्रश्न मेरा आपसे रहेगा महंत जी की, कालांतर में केदारखंड में अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी को बाड़ाट कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है और क्यों इसको बाड़ाट कहा जाता है और क्यों बाद में इसका नाम उत्तरकाशी नाम पड़ा? इदम काशी तदम काशी मतपुरी भेद वर्जिते यम उत्तरकाशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी धन्य लोके महाभागा कलो ये समस्थिति। तो ये जो पुण्यदायिनी या पतित पावनी या इस क्षेत्र को स्वर्ग के रूप में मतलब हमारा जो आच्छादित है पूरा ये क्षेत्र, ये यूं ही नहीं है, ये ऐसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ माँ गंगा है, सब जगह नहीं होगी। भगवान विश्वनाथ जी हैं, सब जगह नहीं होंगे। बाबा परशुराम जी हैं, वो सब जगह नहीं होंगे। उनकी माँ रेणुका देवी हैं, वो भी सब जगह नहीं होंगी। और जमदग्नि ऋषि यहाँ पर हैं, इस जिले में ही हैं, तो ये सब जगह नहीं होंगे। नचिकेत ऋषि का यहाँ पर जो कर्म भूमि है और नचिकेता ताल जिसके नाम से यहाँ पर विख्यात है, वो सब जगह नहीं होगा। तो ये एक अलौकिक संगम भगवान काशी विश्वनाथ ने स्वयं इसकी रचना की है। और बाबा यहाँ पर वर्णावत पर्वत के नीचे, तो जिस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवता हैं,
उस स्थान से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने स्वयं रचना रचाई है। और इसके पीछे एक प्रमाण ये है कि बाबा का जो प्राचीन काल का जो स्वरूप बाबा विश्वनाथ बनारस में जो है, जो उनका धाम है, प्रमुख धाम है, उसको प्राचीन काल की काशी कहा गया है। तो इदम काशी तदम काशी मतपुरी भेद वर्जिते, तो इस काशी में उस काशी में कोई भेद नहीं माना गया है, ऐसा हमारा स्कंद पुराण के केदारखंड में इसका वर्णन है। अब उसमें क्या वर्णन है कि भगवान ने जब भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग का प्रादुर्भाव होगा, अपने 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो जब कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ था तो उस समय भगवान ने उससे पहले पूर्व में भविष्यवाणी कर दी थी कि जब सृष्टि में या हमारे समाज में या हमारे देश में, हमारे इसमें भारत भूमि में जब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे और वो इस धरती को कलुषित कर देंगे, अब इनको अपवित्र कर देंगे और यहाँ पे पाप का बोलबाला हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ, विदेशी आक्रमणकारी आए, उसमें मुस्लिम भी आए, उसमें पुर्तगालीज भी आए, उसमें अंग्रेज भी आए। तो इन सब लोगों ने अपना यहाँ पे मतलब अपना राजपाट किया और यहाँ के लोगों को लूटा, यहाँ की अकूत संपदा को लूटा, लेकिन यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की परंपरा को नहीं छेड़ पाए। इसलिए उनको वापस जाना पड़ा और एक धोती पहन करके एक जो है महात्मा गांधी ने उनको सब भगा दिया था। तो उसके पीछे इतनी बड़ी शक्ति और उतना बड़ा जो यहाँ पर जो पूरे भारत का जो इतना विशाल देश है, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो वास होता है वो इस वर्णोत्तर प्रबंध होता है। तो इसलिए इस धरती पर भगवान को आना पड़ा, बनारस से उनको यहाँ पे आना पड़ा। इसलिए जो अभी जो वर्तमान में जो भगवान काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर बनारस में है वो वहाँ पर स्वयंभू के रूप में विराजमान नहीं है, स्वयंभू के रूप में बाबा ने यहाँ दर्शन दिए थे और वहाँ पर वर्तमान में वो स्थापित ज्योतिर्लिंग है। तो इसलिए उसका स्थान और इसका स्थान एक ही माना गया है, लेकिन यहाँ पर कलयुग में इसकी मान्यता अधिक है। और आपको भी लगता होगा, हम सबको लगता है कि जिस तरह से भगवान के मंदिर में जब हम अंदर आते हैं, गर्भगृह में जब आते हैं, तो वहाँ की जो अलौकिक दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपके अंदर जब प्रवेश करती हैं, आपके नाड़ी में जब प्रवेश करती हैं, तो उसका दैदीप्यमान जो स्वरूप होता है वो बाहर निकल के आता है। इसलिए बाबा का जो स्थान है वो कलयुग में इस स्थान पर है, बाबा के स्थान पर है और सौम्य काशी के रूप में विराजमान है और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो वास यहाँ पर है। इसलिए भगवान को यहाँ पर गंगा और यमुना के बीच में, और उनका जो मुख्य स्थल है वर्णा च असी वाराणसी, तो वर्णा और असी नदी के संगम में बाबा विराजमान होते हैं। इसलिए इस स्थान को प्राचीन काल का जो इसका नाम है वो उत्तर वाराणसी है, लेकिन इसको आप सूक्ष्म में अगर हम कहेंगे तो इसको अब हम आज उत्तर काशी के नाम से संबोधित करते हैं। और जो बाढ़ाट की आपने जो अभी बात किया है पृथ्वी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका पहले धन्यवाद नहीं दे पाया। आपको भी अकूत जो आपकी संपदा आपने जो अपने मस्तिष्क में अपने दिल में रखी हुई है उसका कहीं ना कहीं सबको फ़ायदा मिलता है और निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जबकि एक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा ये। तो भगवान जो काशी विश्वनाथ की जो स्थान यहाँ पर है वो बाढ़ाट नगर है। ये बाढ़ाट नगर कहते हैं इसको। यहाँ पर हाट का मतलब होता है जहाँ पर इधर उधर के व्यापारी आते हैं। व्यापारी का तो आज हम शब्द कहते हैं, लेकिन पहले विपणन होता था। जो पहले जो वस्तुएं होती थी, जो वस्तुएं हमारे पास होती, जैसे चावल है, अनाज है, धान है, अन्य चीज़ जो ऊनी वस्त्र है, उसका विपणन जो है दूसरे क्षेत्र के लोग या दूसरे राज्य के लोग या दूसरे देश के लोग यहाँ पे आते थे। तो इसलिए यहाँ मंडी लगा करती थी और यहाँ पर जो हमारा सुदूरवर्ती यहाँ पर जो तिब्बत देश है वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे। जी, और दूसरा प्रश्न मेरा महंत जी आपसे ये है कि जिस प्रकार से हिंदू मान्यताओं के अनुसार और हिंदू परंपरा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वेद वेदांतों के अनुसार कहा जाता है कि 12 महीनों में कोई ना कोई त्यौहार हिंदुओं का होता है, मगर खास साल का जो सावन महीना है इसको बहुत ही शिवत्व का महीना या पवित्र महीना माना जाता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है कि जब देवता और असुरों का जब युद्ध हो रहा था और कभी देवता भारी पड़ जाते असुरों के ऊपर, कभी असुर देवताओं के ऊपर भारी पड़ जाते थे, तो ये सब रसाकसी चल रही थी। तो इसमें जब अमृत निकला और जब उसमें हलाहल निकला, तो भगवान ने जब हलाहल पिया, जिस समय हलाहल पिया तो उसकी अग्नि इतनी ऊर्जस्वित हो गई, इतनी ज़्यादा अग्नि हो गई, उसको ठंडा करने वाला कोई नहीं था। तो वही सावन का मास था, उसी में श्रवण नक्षत्र आया, तो तभी इसको श्रावण मास कहते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र से ये होता है। और साथ में ही उस हलाल को, उसकी अग्नि को शांत करने के लिए जब सावन ऋतु आई, सावन का महीना आया, वर्षा ऋतु में जब सावन का महीना जब आया, तो बाबा को जब उससे शांति मिली और इसीलिए बाबा को जो है जल से, दूध से और ठंडी चीज़ों से और सफ़ेद जो वस्तुएं होती हैं, सफ़ेद जो पुष्प होते हैं, जैसे सफ़ेद आपका दूध हो गया है, शर्करा हो गया है, आपका दही हो गया है, इस तरह से उनका शहद से जब इस अभिषेक भगवान का जब होता है तब वो अब उसकी अग्नि को शांत होता है। और वही अग्नि जब जो है, जब वो जलेरी के माध्यम से जब पृथ्वी में जाती है, तो अग्नि में उसका प्रवेश होता है, उसके बाद वो पृथ्वी को शांत करती है। तो इसलिए जो ये जल जो जितना भी हमारे पृथ्वी पड़ता है, तो उपजाऊ तभी होती है, हमारी जो उपजाऊ
आप देख रहे हैं कि आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। तो इसी महीने क्यों हरेला पर्व मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि इस समय जब आदि अनादि काल में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, तो उस समय यही समय था, यही काल था जब उन्होंने हलाल पिया। तो उस अग्नि को शांत करने के लिए अभिषेक होता है। तो ये एक प्राकृतिक अभिषेक है जो कि हमारे वनस्पति के लिए होता है, हमारे लिए होता है, हमारे जीव जंतु के लिए होता है, और हमारी जो खेती है उनके लिए होता है। तो ये इस तरह से अभिषेक जो होता है, बाबा का ही अभिषेक नहीं होता है। तो ये हमारा एक संकेत है कि पूरी सृष्टि का जो रचनाकार हैं बाबा भोलेनाथ, उनकी सब ये माया है और उनके द्वारा सब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने सावन के महीने में जहाँ इतना बड़ा रस लगा, क्योंकि सभी भक्त श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पर आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी उत्तराखंड उत्तरकाशी की देवभूमि से, और आज यहाँ पर जो हमारा विशेष कवरेज हो रहा है अपने सहयोगी अनिल सिंहवाल जी के साथ, उत्तरकाशी का भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और ये हमारा विशेष यहाँ पर कवरेज किया जा रहा है कि उत्तरकाशी मुख्यालय में, शहर की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी शिवालय हैं, कितने शिवालयों में कितने लोगों की, कितने भक्तों की, कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है। हमारी खास पेशकश ये रहेगी कि जो भी हमारे भाई देश विदेश में अपने को छुट्टी न मिलने के कारण इन त्योहारों से वंचित रह जाते हैं, उन तक हमारा एक कोशिश, एक छोटा सा प्रयास है कि हम यूट्यूब के माध्यम से या ब्लॉगर के माध्यम से अपने जो भाई लोग हैं उत्तराखंड के, अवश्य ही उनको अपने खेत खलिहानों, घर मकानों, राज्य उत्तरकाशी तहसील मंदिरों की, और इस प्रकार का जो बृहद यहाँ पर भगवान काशी विश्वनाथ का श्रावण का जो महीना चल रहा है, यहाँ पर भक्तों का तांता जिस प्रकार से लगा हुआ है, और देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो विदेश में रह रहे हमारे भाई जो अपने नौकरी, अपनी जीविकोपार्जन के लिए वहाँ पर जा रखे हैं, उनको ये लगेगा कि चलो इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से यहाँ काशी विश्वनाथ भगवान हो, या फिर नर्मदेश्वर महादेव हो, या गोपेश्वर महादेव हो, और जितने भी शिवालय हैं उत्तरकाशी मुख्यालय यानी बाजार के, शहर के, हमारी पूरी कोशिश रही कि आप तक जो है पूरा यहाँ पर जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं, आप तक लोगों को यहाँ पर पहुँचने का हमारा प्रयास रहेगा। ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसके लिए हर हर महादेव, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय।